दोस्तों वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमीत जैन। दोस्तों, चाइना में सिख निकले हैं जो खालिस्तानी निकले हैं और वो भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पे वो डिफरेंट डिफरेंट हैंडल्स को यूज कर रहे हैं और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यूज किया जा रहा है और भारत के अंदर दंगे कराने की कोशिश की जा रही है। मैं पूरा खुलासा करूंगा। चौंकाने वाली रिपोर्ट है जो अभी अभी बाहर निकली है। हुआ क्या है पहले वो समझते हैं। फेसबुक जो अकाउंट है, जो कंपनी है, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट के अंदर ये पाया है कि चाइना के अंदर खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जा रहा है। और फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इसके अंदर ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं, सिख दिखाए जाते हैं। लेकिन ये सारे सिख हैं कौन? चाइनीज, जिनका सिखिज्म से लेना देना नहीं है। और चाइना में बैठकर ये फेक सिख जो हैं, ये इतने फॉलोअर्स हैं इन लोगों के पास, और ये क्या करते हैं कि सिखों को भड़काने के लिए वीडियोस बना रहे हैं और वीडियोस बनाकर आग लगाने की बात करते हैं। सारा सोशल मीडिया इन्होंने भर दिया और टारगेट करते हैं उसके बाद कि जो सिख बैठे हैं अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूके में, उन तक, इवन कि पाकिस्तान में भी उन्हें खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म को बढ़ाया जाता है। उन्हें भारत से एक अलग कंट्री बनाने के लिए उकसाया जाता है। ये प्रमोट करते हैं उस सारी चीजों को। और ओरिजिन कहां है? चाइना में बैठकर। आपको याद होगा, मैं एक ही अकेला आदमी हूं जो सारी चीजों को बहुत समय से पहले आपको बताता जा रहा हूं कि ये सारा कुछ चाइना में बैठ के कैसे होता है। प्रो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा चाइना क्रिएट करता है और ये सिर्फ एक जो जिसको बोलते हैं कि अकाउंट के ऊपर नहीं है, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर इसे यूज किया जा रहा है। इवन टेलीग्राम को भी यूज किया जा रहा है। बड़े बड़े ग्रुप्स वहां बनाए गए हैं और जिसको बोलते हैं कि सारे अकाउंट्स ये कॉम्प्रोमाइज हैं। इसे फेसबुक ने डिसेबल कर दिया। लेकिन आपको लगता है कि कुछ अकाउंट बंद करने से ये दोबारा से सिख बनकर दोबारा से अकाउंट नहीं खोल सकते? भाई, जिन लोगों ने किया है उसको पकड़ा नहीं है, सिर्फ अकाउंट्स को बंद किया है। जिन्होंने जिस तरह पहले खोला था दोबारा खोल लेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर, बॉट्स लगाकर ये सारी चीजों को एक तड़का लगाया जाता है। और शुरू कहां से किया था? शुरू किया था ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, कि वहां के जो सिख हैं उनको भड़काया जाए और उन्हें उकसाया जाए कि आप ये, उसका नाम रखा था ऑपरेशन के, यानी कि खालिस्तानी एक्टिविटीज को प्रमोट करने के लिए इन्होंने ये सारे काम किए। पाकिस्तान तो बहुत खुश होगा ये सारी सुन के, क्योंकि पाकिस्तान के कहने पर ही ये सारे काम किए गए हैं। और ये सारे जो फेक अकाउंट्स है, आप इमेजिन कर सकते हो, हमें लगता था कि ये कनाडा से, पाकिस्तान से ये सारे काम होते हैं। सर, आप गलत हैं। ये काम चाइना से हो रहा था और किसी को भी पता नहीं था ये काम कौन कर रहा है। ठीक है, आपने जो है इसके अंदर एक और चीज करी इन्होंने, चाइनीज ने। आप सोच के देखिए, उन्होंने उसमें लैंग्वेज पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उन्हें भी यूज किया। उसके साथ साथ उन्होंने इमेजेस को जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैनिपुलेट किया, एडिट किया और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करके इन्होंने सारी चीजों को सिख कम्युनिटी के अंदर पूरी दुनिया में इसको फैला दिया। आपको याद होगा, मैंने आपको कुछ वीडियोस पहले भी बोला था कि जब मैं पंजाब में गया तो जो वहां पे मेरा ड्राइवर था वो सिख था। उसने मुझे बताया कि भाई, मोदी गलत है, इसे हटना चाहिए, ये तानाशाह है। ये 6 महीने 1 साल पहले ये सारी चीजें आनी शुरू हो गई थी। जो ध्रुव राठी जैसे जो लोग हैं वो तानाशाही की वीडियोस आज बना रहे हैं। लेकिन पंजाब के अंदर तो मोदी को तानाशाह बनाने वाली वीडियोस, पोस्टर्स और ये जो सारी पोस्ट है ये 1 साल से चल रही हैं। उसे वहां पर हरदीप सिंह निज्जर, वो टेररिस्ट, उसको मारा जब जिसने भी मारा उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया इंडियन गवर्नमेंट का और पोस्टर्स बनाकर सिखों को भेजे गए ताकि उनके दिल में आग फैलाई जाए हिंदुओं के लिए, भारत के लिए। और ये सारी चीजें फेसबुक ने रिवील करी हैं। अब इसे तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि फेसबुक ने वो अकाउंट्स पकड़ लिए जो चाइना से एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए यूज किए जाते हैं। अभी तो उन्होंने ये बताया नहीं है कि जो न्यूज कंपनीज हैं भारत में जो बिकी हुई हैं, वो कैसे चाइना उनको तक पैसे पहुंचाता है, कैसे यूज करता है, कैसे भारत के खिलाफ एक एजेंडा चलाता है।
आपको याद होगा कि जब 2020 में कोरोना हुआ था, तब चाइना ने एलएसी के ऊपर जो हरकतें करी, उसके ऊपर बढ़ा-चढ़ाकर भ्रमित करने की कोशिश करी थी भारतीयों को कि देखिए चाइना घुस गया है, हमारे टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर लिया। चाइना से वो हैंडल शुरू हुए और हमारे यहाँ राहुल बाबा, लिब्रांडो, ये सारे शुरू हो गए थे। क्या करने के लिए? कि देखिए हमारी ज़मीन चाइना ले गया है। ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था? चाइना से ही हुआ था, जबकि 1 इंच भी वो हमारी नहीं ले पाए थे। और ये सारे काम, कभी अरुणाचल हो, कभी सिख सेपरेटिज्म हो, कभी कश्मीरी हो, इन सबको भड़काने में वो लगा रहता है। अभी आपको याद है कि रिसेंटली लद्दाख के अंदर भी वही वाकलू, वो जो सोनम है, पैसे लेकर चाइना से वो आंदोलन कर रहा था। 21 दिन के बाद भाग गया उल्टे पैर, क्योंकि पैसे मिलने बंद हो गए थे, क्योंकि किसी ने इम्पोर्टेंस ही नहीं दी उस बंदे को। और वो क्या कह रहा था कि जो आप सड़क बना रहे हैं, टनल्स बना रहे हैं चाइना के बॉर्डर के पास, उसे आप मत बनाइए। वो तो हो कौन? सोनम वांगचुक। तेरी ठीक है रिस्पेक्ट होएगी, तूने बहुत काम किए हैं, लेकिन आज तुम यही लिब्रांडो के पीछे लगकर तुम ये काम करने लग गए, चाइना से पैसे लेकर। और इनका पूरा इकोसिस्टम, मैंने जो वीडियो बनाया था, आई वाज वन ऑफ द वेरी रेयर जिसने वो वीडियो बनाया था वाकलू के अगेंस्ट। पूरा इकोसिस्टम, क्या लिब्रांडो, क्या सोनम के जो फॉलोअर्स हैं, मेरे पीछे पड़ गए थे। माँ बहन की गाली निकाली मुझे उन्होंने। क्यों? क्योंकि हमने इनका हिडन एजेंडा उजागर कर दिया। दोस्तों यहीं पे बात खत्म नहीं होती। अभी जो ओपन एआई है, उसने भी बोल दिया कि उनका जो प्लेटफॉर्म है उसे यूज किया जा रहा है। कौन यूज कर रहा है? वो भी चीन से, रशिया से, ईरान से, पाकिस्तान से, इवन कि इजराइल से भी कुछ लोग बैठकर भारत के खिलाफ एंटी बीजेपी की जो एजेंडास हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके वो ये कैंपेन्स बना रहे हैं। प्रो कांग्रेस, प्रो राहुल गांधी कैंपेन्स बनाए जा रहे हैं। ये बातें आपको मैं आज पहली बार नहीं बता रहा, आपको 1 साल पहले भी, सबसे पहले मैंने ही बताया था कि ये सारे काम चाइना से कैसे होते हैं, कैसे सोशल मीडिया में ये चीज़ों को स्प्रेड करते हैं। एक फ़ोटोज़ लेते हैं, उसको कैसे एडिटिंग करते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर ये उसको स्प्रेड करते हैं, कमेंट्स डालते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं और डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। फेक लोग खड़े किए जाते हैं और उसके बाद ये ट्रांसलेटेड टेक्स्ट को पूरे भारत में आग की तरह वायरल किया जाता है। वो भाई ध्रुव राठी हो, रविश कुमार हो, इनकी वीडियोस वायरल कैसे होती हैं, अब आपको समझ आ रहा होगा। और ये सारे के सारे जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ओपन एआई है, इनको यूज करके ये क्या करते हैं? रशिया यूक्रेन का वॉर हो, इजराइल हमास का वॉर हो, भारत में जो पॉलिटिक्स के जो पूरा सिनेरियो है, अभी यहाँ पर हमारे इलेक्शन हो रहे हैं, यूएसए में इलेक्शन हो रहे हैं, इन सबको टारगेट किया जाता है। वहां में मोदी जी को एक डिक्टेटर दिखाया जाता है और सोशल मीडिया के हर वो चीज को ये यूज करते हैं ताकि जो ओपिनियन है वो चेंज हो लोगों का। ये बात लोगों के दिमाग में बिठाई गई कि राहुल गांधी एक बढ़िया प्रधानमंत्री है। पाकिस्तान की तरफ से भी अब तो आवाजें आनी शुरू हो गई हैं कि राहुल गांधी इज अ बेटर चॉइस फॉर भारत। और पाकिस्तानी वो हमें बताएंगे कि हमारे देश के लिए बेटर चॉइस कौन सा है? राहुल गांधी ये बेटर चॉइस है, ये पाकिस्तान हमें बता रहा है। लेकिन वो इन चीजों में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं क्योंकि ओपन एआई ने भी इन चीजों को पकड़ लिया। अब आप बोलेंगे यार ओपन एआई ने पकड़ लिया, बड़ा फायदा हो गया। ऐसा भी नहीं है। ओपन एआई अमेरिका से चल रहा है। उन्होंने जब इलेक्शन की कैंपेनिंग खत्म हो गई है, उसके बाद जाकर बताया है, जबकि उन्हें ये चीजें पहले से पता थी कि उनका प्लेटफॉर्म कैसे पॉलिटिकल कैंपेन्स को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। बड़े-बड़े फर्म्स हैं जो ये सारी चीजों को बनाती है। वहां पे बुद्धिजीवी लोग जो अपने आप को बड़े ही बोलते हैं ना, बुद्धिजीवी, लिब्रांडो, ये सारे वहां बैठकर ये बनाते हैं सारी चीजों को और उसके बाद वेरियस वेबसाइट्स के थ्रू इन्हें स्प्रेड किया जाता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स एंटी बीजेपी ही यूज क्यों होते हैं? कांग्रेस के खिलाफ यूज क्यों नहीं होते? उसका रीजन है बीजेपी किसी को पैसा नहीं देती है और कांग्रेस पैसे पानी की तरह बहा रही है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मटेरियल दिखाने के लिए। मैंने इसके ऊपर बड़ा डिटेल में वीडियो बनाया था कि कैसे सोनिया गांधी ने हजारों करोड़ रुपए पानी में बहा दिए इस बार राहुल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और ये कहां कहां से शुरू होता है? चीन से शुरू होता है। चीन से ही क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी के सारे पैसे लूट के वो स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से निकालकर चीन के बैंकों में रखे गए हैं।
और दोस्तों, टारगेटेड ऑडियंस को ये सारी चीज़ों को स्प्रेड किया जाता है। आपके पास, मेरे पास ये चीज़ें नहीं पहुँचती हैं, लेकिन मुसलमान हों, सिख हों, दलित हों, उन तक ये चीज़ें पहुँचती हैं, उनके मोबाइल के ऊपर यही चीज़ें आती हैं। वहाँ मोदी जी ने क्या-क्या काम किए भारत के लिए, वो दिखाया ही नहीं जाता। क्यों? इनको दिखाने के लिए पीछे पैसे की पावर चाहिए और चीन वो पूरा काम कर रहा है, ये डिजिटल जो सारा काम है, उसके थ्रू। ये जो ये ओपन एआई है, फेसबुक है, ट्विटर है, उन्होंने जब सारी रिसर्च करी, अब बता रहे हैं जाकर कि ये सारे जो हैं पाकिस्तान के कहने पर, चाइना के कहने पर ये सारे काम हो रहे हैं और का रीज़न क्या है? रीज़न है भारत में आग लगानी। 4 जून के बाद आपको क्या लगता है, इतनी आसानी से ये मोदी जी को जीतने देंगे? पॉसिबल ही नहीं है। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि क्या-क्या गंदे काम इन्होंने सोचे हुए हैं, भारत में आग लगाने के लिए। चीन का या अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है कि भारत में आग लगे? इंटरेस्ट ये है कि भारत अब उस पोज़ीशन पे पहुँच गया है कि कहाँ तो 91 में हम अपना सोना गिरवी रख रहे थे दूसरे देशों के पास, आपको याद होगा, अपने देश को चलाने के लिए। और आज मोदी जी ने डिसाइड किया है कि जो हमारा सोना फ़ॉरेन के बैंकों में बेशर्मी से पड़ा हुआ था, उसे वापस लेके आया जा रहा है। 100 टन सोना भारत की सरकार भारत में लेके आ रही है। इसको बताते हैं कि भारत की ताकत कितनी बढ़ती जा रही है। 800 साढ़े 800 टन से ज़्यादा सोना हमने इकट्ठा कर लिया, डॉलर बेच-बेच कर। इसीलिए ये जो सारी टारगेटेड जो चीज़ें हैं, ये पहले भी की जा रही हैं, इलेक्शंस में धांधली करने के लिए। और उसके बाद अभी ये जो चीज़ें हैं, ये अब पहले कनाडा में प्रोटेस्ट हो रहे थे, यूएसए में हो रहे थे, अभी ये भारत में, ये प्रोटेस्ट शुरू हो जाएँगे 4 जून के बाद। आग लगाई जाएगी और ये सारा काम होगा थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उससे ट्वीट्स क्रिएट की जाएँगी, पोस्ट क्रिएट की जाएँगी और लोगों के दिमाग को भ्रमित किया जाएगा। और जो नाम है, आप देखेंगे कितने खूबसूरती से इन्होंने काम किया है, जो ये सारे काम किए ओपन इंटेलिजेंस में। नाम रखा अंकुर बनी, अमित मालविया, ऐसे-ऐसे नाम रखे हैं और उस हैंडल से इन चीज़ों को स्प्रेड किया गया है, ताकि लगे कि हिंदू जो है वही बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा। और लिखा भी है ट्वीट्स के अंदर, नो मोर सपोर्ट फॉर बीजेपी। कौन कर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे सिख, मैंने बताया आपको, आर्टिफिशियल सिख, चाइनीज़ सिख जिसको बोलते हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। आर्टिफिशियल नाम खड़े किए, अकाउंट बनाए और चीज़ों को स्प्रेड करना शुरू कर दिया, दिखने के लिए या दिखाने के लिए कि सिख जो हैं वो भारत के खिलाफ हैं। जो मुसलमान है भारत का, वो दुखी है। ऐसे-ऐसे नाम यूज़ करके ये काम कर रहे हैं और आप लोग अपने ही देश में बैठकर इन चीज़ों के बारे में आपको अंदाज़ा भी नहीं है। जब मैंने इन चीज़ों को उजागर किया था पिछले साल मई में, जून में, तो लोगों ने मेरे ऊपर तंज कसे कि भैया तुम ऐसे ही फेंकते जा रहे हो। आज आप किसको बोलोगे? उन फेंकुओं को जो मेरे पीछे पड़ गए थे, या मुझे, जिसने चीज़ों को टाइम से पहले उजागर किया था? ये तो खुशनसीबी हमारी है कि हमारे रिलेशंस गवर्नमेंट लेवल तक हैं। हमने ये चीज़ों को गवर्नमेंट तक पहुँचाया, गवर्नमेंट ने भी काम करने शुरू किए, इन्वेस्टिगेशंस करनी शुरू करी और बहुत ज़्यादा अकाउंट्स हैं जिन्हें बैन कर दिया गया। अभी भी मैं लगा हुआ हूँ कि जो ये फेक अकाउंट्स हैं, जो पाकिस्तानी हैं, भारत की फ़ेवर में बात करते हैं, इनके खातों को भी बंद कराना पड़ेगा। मैं लगा हूँ इसके ऊपर, छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसलिए इन चीज़ों के ऊपर सतर्क रहिए। कौन-सा आदमी क्या कमेंट्स डाल रहा है, इसके ऊपर अपनी आँखें खोल कर रखिए, क्योंकि पीछे कोई भी हो सकता है, वो चाइनीज़ सिख भी हो सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.